दुनिया का एकमात्र राष्ट्र है। यही कारण है कि कभी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, किंतु आज 21वीं सदी में परिस्थिति बदल चुकी है। हीरे मोती सोना उगलने वाली हिंदुस्तान की धरती बंजर बन चुकी है। पूरे देश को जिन पर नाज है, हिंदुस्तान के वही किसान आज कर्ज में डूबे नजर आ रहे हैं। उनके लिए अपना घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। किसानों के बिगड़े हालात खुदकुशी करने तक पर मजबूर कर रहे हैं। क्या कारण है? अकाल, सूखा या अतिवृष्टि? इन नैसर्गिक आपदाओं पर तो हमारा कोई जोर चल ही नहीं सकता। अपनी मेहनत और अनुभव के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी खेती कर रहे किसानों के लिए प्रकृति का प्रकोप, सूखा या बाढ़ कोई नई बात नहीं। फिर आज ये खुदकुशी के हालात क्यों? गहराई से सोचा जाए तो हिंदुस्तान के किसानों की मजबूरी के अन्य कई कारण नजर आते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण है हिंदुस्तान के किसानों में शिक्षा की कमी। किसानों की इस मजबूरी का फायदा बाजार में मौजूद कंपनियों ने उठाया। आधुनिक तकनीक, जल्द पैदावार, दोगुनी पैदावार, इस नाम पर भयंकर रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक इन कंपनियों ने किसानों के हाथ में थमा दिए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इनकी तीव्र मात्रा के साथ ही खेती की पैदावार तेजी से बढ़ गई। किसानों को पैसा नजर आने लगा। किसानों में आज भी ये होड़ नजर आती है कि पड़ोसी किसान अगर 10 बोरी खाद इस्तेमाल करेगा तो मैं 20 बोरी खाद डालूंगा। इससे पैदावार में कुछ सालों तक इजाफा जरूर मिल भी रहा है, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधा ये किसान नहीं जानता है कि शायद वो अपनी धरती मां को धीरे धीरे बंजर बना रहा है। शायद आने वाली अगली पीढ़ी इसी जमीन में कोई भी फसल नहीं ले सकेगी। भयंकर कीटनाशक, रासायनिक खाद की लत लग चुका किसान शायद ये नहीं जानता कि जहरीले कीटनाशकों से भरी उसकी फसल, सब्जियां सैकड़ों बीमारियों का कारण बन रही हैं। शायद किसान ये नहीं जानता कि राजस्थान में माताओं के दूध में डीडीटी जैसा भयंकर कीटनाशक पाया गया है, जिसका कारण खेती में इस्तेमाल हो रहा भयंकर जहर ही है। बाहरी देशों से आ रहे इन केमिकल्स के सहारे आज कुछ हद तक पैदावार तो बढ़ रही है, लेकिन गांव का किसान इस बात से अनजान है कि इस तरह जहरीली खेती में उगाई गई फल, सब्जियां या अनाज विदेशों में नहीं भेजा जा सकता। गोरों ने हम पर राज किया, हमारी खेती को रासायनिकों की लत लगा दी। और दोस्तों, सच्चाई कुछ ये है कि इन रसायनों का इस्तेमाल कर पैदा की गई फसल को गोरे लोग रिजेक्ट कर देते हैं। इंसान ही नहीं, यूरोपियन देशों में जानवर के लिए भी इसे भयंकर समझा जाता है। अच्छी सेहत का ख्याल करते हुए विदेशों में इस्तेमाल होती है केवल नैसर्गिक पैदावार। जी हां, सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स। आज सभी प्रगत राष्ट्रों में ऑर्गेनिक खेती का प्रचार हो रहा है, तो फिर हम क्यों पीछे हैं? दोस्तों, शहर हो या फिर गांव, सोच बदलना बेहद जरूरी होता है। और शायद तभी अपनी बाकी जिंदगी और अपनी नई पीढ़ी को कुछ देने में हम सफल हो पाएंगे। शहरों में से इन जहरीले फल सब्जियों की खरीद पर रोक लगेगी तो अपने आप ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस सोच की गहराई तक पहुंचने की कोशिश की है धनवंतरी ने। धनवंतरी के दोनों डायरेक्टर्स तथा खुद सीएमडी सर किसान परिवार में ही पले बढ़े हैं। खेती और किसानों की परेशानियों की इन्हें पूरी समझ है और इसीलिए धनवंतरी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग पर गहरा संशोधन किया है और एक नहीं, 2 बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का आविष्कार किया है, आरपीएस 76 तथा कैटल रिच। इसके प्रमुख घटक हैं ह्यूमिक तथा फल्विक एसिड। हजारों वर्ष पूर्व जमीन की उलट-पलट के साथ कनाडा, कैलिफोर्निया और अमेरिका के कई इलाकों में घने जंगल धरती में समा गए। हजारों सालों तक इस पर जमीन की परत चढ़ती गई। धरती के नीचे गहराई में इन जंगलों का मलबा ह्यूमस में बदल गया। 100% नैसर्गिक ह्यूमस की इन खादों को लियोनार्डाइट कहा जाता है। 20 फीट से अधिक गहराई से लिया गया यही शुद्ध लियोनार्डाइट आरपीएस 76 का प्रमुख घटक है। आमतौर पर खेती में इस्तेमाल की जा रही गोबर की खाद एक ह्यूमस ही है।
किंतु 6 महीने या 1 साल में गोबर से बना ह्यूमस तथा हजारों वर्षों से जमीन में दबा लियोनार्डाइट बेस्ड ह्यूमस, इसमें बड़ा अंतर है। लियोनार्डाइट खेती में कई गुना ज्यादा असरदार है। किसी भी फसल के लिए बेहद आवश्यक घटक यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटैश धीमी गति से आवश्यक मात्रा में फसल तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य आरपीएस 76 के लियोनार्डाइट द्वारा किया जाता है। आरपीएस 76 का ह्यूमिक एसिड तथा इस प्रोडक्ट के नतीजे अन्य किसी भी प्रोडक्ट के मुकाबले कई गुना बेहतर हैं। इसका कारण है आरपीएस 76 का विशेष फॉर्मूला। ह्यूमिक एसिड के कई स्रोत हैं, लेकिन केवल लियोनार्डाइट से प्राप्त आरपीएस 76 का ह्यूमिक एसिड एएल काउंट में स्टेबल है। मतलब आरपीएस 76 के बॉटल पर लिखी ह्यूमिक की मात्रा आपको 6 महीने या 1 साल बाद भी उतनी ही मिलेगी, जबकि बाजार में मौजूद अन्य प्रोडक्ट में ह्यूमिक एसिड का एएल काउंट स्टेबल नहीं होता है। केवल पैकिंग के समय 6%, 12% या 24% ह्यूमिक एसिड मौजूद होता है और 8 दिन या 15 दिन में धीरे धीरे कम होकर ये 2% या उससे नीचे पहुंच जाता है। खेती में ऐसे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट मिल पाना मुश्किल है, जबकि आरपीएस 76 फसल के पूरे रोटेशन के दौरान अपनी कार्यक्षमता बनाए रखता है। जमीन तथा फसल के लिए आवश्यक 76 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स आरपीएस 76 द्वारा उपलब्ध किए जाते हैं, जिसमें पौधों के लिए आवश्यक सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, एंजाइम्स शामिल हैं। देखा जाए तो ये सभी जरूरी पोषक तत्व आपकी जमीन में नैसर्गिक रूप से उपलब्ध हैं। जरूरत है जमीन को उसका नैसर्गिक रूप प्राप्त कराना तथा इन तत्वों को जमीन से निकालकर पेड़ पौधों तक पहुंचाने की। और लियोनार्डाइट बेस्ड ह्यूमिक यानी आरपीएस 76 यही काम करता है, जिसे साइंस में कैटलिस्ट कहा जाता है। महत्वपूर्ण घटक एनपीके तथा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनके अलावा सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम आदि सभी पोषक तत्वों की उपलब्धता आरपीएस 76 द्वारा फसल को की जाती है। आरपीएस 76 के प्रयोग से डालियों की मूली की संख्या बढ़ती है, मूलियां गहराई तक पहुंचती हैं, फसल तक ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व पहुंचाने में मदद मिलती है, पैदावार बढ़ती है। इन सबके अलावा आरपीएस 76 के बैक्टीरियल कल्चर में कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं जिससे पौधों की रोग प्रतिकार क्षमता नैसर्गिक रूप से बढ़ जाती है। नतीजतन भयंकर पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल पर, इनके दुष्परिणामों पर, पेस्टिसाइड्स के खर्च पर नियंत्रण मिलता है। केवल 5 मिली आरपीएस 76 के साथ 1 किलोग्राम बीज प्रक्रिया करने पर किसी वैक्सीन यानी टीके की तरह काम करता है। जर्मिनेशन तो बढ़ता ही है, साथ ही इन बीजों से पैदा हुए पौधों की इम्यूनिटी मजबूत बनती है। फसल चाहे कोई भी हो, 1 एकड़ के लिए बस 1 लीटर आरपीएस